अस्सलाम वालेकुम। बड़ा गोश्त अक्सर लोग डॉक्टर कहते हैं कि ये नुकसानदेह है। ये इसलिए नुकसानदेह नहीं है कि इसमें कोई खुराक की कमी पाई जाती है, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होती, बल्कि इसमें लॉट ऑफ अमाउंट जो है न्यूट्रिशन होती है, उसकी वजह से ये भारी होता है। इसी तरह ये ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये इसलिए है कि इसमें फैट्स ज़्यादा होती हैं। तो अगर इसको आप सही तरीके से पकाएं और ये सुर्ख वाला गोश्त लें, ये वाला सुर्ख वाला गोश्त लें, तो ये सुर्ख वाला गोश्त जो है ना, आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। आप इसको क्वांटिटी कम कर लें, ये खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन है और आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए बेहतरीन है। ऐसे लोग खिलाड़ी हैं, जो पहलवान टाइप हैं, जो मेहनत मशक्क़त करते हैं, वो इसको ज़रूर खाएं। ये अब नायाब होता जा रहा है। पहले शादियों में ये लोग पकाते थे, अब शादियों में ब्रायलर ने ये जगह ले ली है, तो शादियों पे भी ये नज़र नहीं आता। तो इसको ज़रूर कुर्बानी के मौके ये नज़र आता है तो लोग लेते हैं। आम आदमी की पहुंच में ही नहीं है ये इस वक्त जब मुर्गी का गोश्त 600 रुपये 500 रुपये किलो है, तो ये 1200 रुपये तक पहुंचा हुआ है। तो जहां भी ये दस्तयाब हो, ये देहात में जो है ना, जानवर सामने करते हैं और वो जानवर सेहतमंद जानवर होता है। देहात से गोश्त लिया करें ये, और अपने सामने जो करते हैं उनसे ये ज़िबा करते हैं, वहाँ से लिया करें। और ये सेहतमंद जानवर का गोश्त हो और नाउम्र जानवर का गोश्त हो। बूढ़े जानवर का गोश्त नहीं लेना चाहिए और बहुत कम उम्र के जानवर का गोश्त नहीं लेना चाहिए। ये गोश्त जब भी पकाएं तो इसको इतना पकाएं कि ये जो ही आप इसको बोटी को लेना चाहें तो ऐसे ज़ोर दें तो बोटी जो है ना, वो प्रेस होकर टूट जाए, सही तरह गला हुआ हो, ताकि इसमें अगर किसी किस्म का बैक्टीरिया है तो वो ख़त्म हो जाए और इसकी पूरी न्यूट्रिशन, पूरी विटामिन, पूरे इसके जो है ना ग़िज़ाइयत वो पानी में आ जाए। तो इसका शोरबा भी इस्तेमाल किया करें और इसमें जो है ना इसका गोश्त भी खाया करें और इसकी यखनी भी इस्तेमाल किया करें। लेकिन इसको पकाते हुए इसमें फ़ैट्स नहीं डालने चाहिए, हैवानी फ़ैट्स जिसे कहते हैं, चर्बी जिसे कहते हैं, वो नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, जब ये पकाएं तो इसको अच्छी तरह गलाएं और इसमें पानी भी होना चाहिए, वो यखनी के तौर पर आप लें। और ये खाने में इसकी मिकदार का ख्याल रखें। ये जब हम ओवर टेस्टी होता है, लजीज होता है, खाने में मज़ा आता है। जब इसका ओवर लेते हैं आप तो फिर ये नुकसानदेह है। सिर्फ और सिर्फ दिल वाले मरीज़, हार्ट पेशेंट लोग थोड़ी सी इसकी एहतियात करें, बाकी तमाम लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, तमाम लोग इसको खा सकते हैं। तो ये आपकी सेहत का, आपकी ताकत का, आपकी बॉडी की ग्रोथ का, आपके बच्चों की बॉडी की ग्रोथ का बेहतरीन टॉनिक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था। सब लोग गोश्त खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं, गरीब बेचारे को तो ये नसीब ही नहीं होता, तो वो तो ले ही नहीं सकता। पहले वो दाल से अपनी गोश्त की जो है ना लहमियात की पूरा कर लेता था, अब तो दालें भी आम आदमी की पहुंच में नहीं रही। लेकिन जहां भी जब भी मिले ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखें। मेन चीज़ जो है क्वांटिटी हो और सही गला हुआ हो। ये गोश्त आपकी सेहत की ज़मानत है, आपके कैल्शियम, बॉडी की ग्रोथ, बच्चों की कद, बच्चों की हड्डियों की मजबूती का बेहतरीन टॉनिक है। खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। थैंक्स।